सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज बात करूंगा बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज की। हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। दोस्तों, मैं अक्सर जब भी मार्केटिंग से रिलेटेड आइडियाज शेयर करता हूं तो उसमें प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने या फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट को दूसरी बड़ी कंपनियों से जोड़ने के लिए कहता हूं, ताकि उन कंपनियों का सपोर्ट आपको मिल सके और आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाए और आपका बिजनेस स्केल अप हो जाए। लेकिन आज मैं आपको उन्हीं कंपनियों के बारे में बताने जा रहा हूं कि आखिर वो किन फॉर्मूलाज का यूज करती हैं जिनकी वजह से वो ना सिर्फ स्केल अप होती हैं बल्कि उनका बिजनेस सिर्फ उनका ना रहकर लोगों का हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं दुनिया की उन कंपनियों की जिन्होंने कामयाबी का इतिहास रच दिया है, जिनकी बराबरी करना भी शायद ही किसी के बस की बात हो। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि स्केलेबिलिटी जो होती है वो है क्या। स्केलेबल का मतलब है एक छोटे से बिजनेस को पूरी दुनिया में पहुंचा देने की कैपेबिलिटी का होना। स्केलेबल का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट को दुनिया में किस तरह से लेकर के जाना है, उसे किस तरह से सेल करना है, उसके तरीके जानना, बिजनेस में एक प्रोसेस बनाना जिससे प्रोडक्ट अपने आप पूरी दुनिया में फैलता चला जाए। आपके बिजनेस में लॉयल्टी क्रिएट हो, आप हरिद्वार में भजन कीर्तन करें और आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता चला जाए। यह होती है स्केलेबिलिटी। कौन कौन सी कंपनियां हैं? एप्पल, अलीबाबा, एयरबीएनबी, फेसबुक, व्हाट्सएप, उबर। ये 6 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने वाकई में स्केलेबिलिटी का मतलब समझा और जानते हैं इनके बारे में क्या किया इन्होंने। सबसे पहले मैं बात करूंगा एप्पल की। एप्पल दुनिया की एक ऐसी प्रीमियम कंपनी है जो अपना मोबाइल खुद ना बना करके दूसरों से बनवाती है, लेकिन उसे अपने नाम के थ्रू बेचती है। एप्पल मोबाइल के पार्ट्स जो हैं वो सैमसंग बनाती है, एलजी बनाती है, इस तरह की कई कंपनियां तक बनाती हैं। इसके अलावा इसके पार्ट्स जापान में, साउथ कोरिया में, चाइना में, अमेरिका में भी बनाए जाते हैं। हाल ही में कंपनी ने अमेरिका के रिसोर्सेस कम होने की वजह से मोबाइल के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स को चीन में बनवा रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल पूरी तरह से अपना मोबाइल खुद नहीं बनाती है। दूसरी बड़ी कंपनी है Alibaba.com। अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सेलर्स एंड बायर्स का नेटवर्क है। अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए अलीबाबा ने अपने ही पेमेंट पोर्टल बना लिए, जिससे थर्ड पार्टी पेपल जैसी कंपनियों को अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं थी। जैक मा एक इंग्लिश टीचर थे और उन्होंने अपने घर से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अलीबाबा के सेल्स का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में सिर्फ अलीबाबा ने $420 बिलियन का बिजनेस किया था, जबकि अमेज़न एंड ईबे इन्होंने मिलकर भी $90 बिलियन का आंकड़ा पार नहीं किया था। प्रेजेंटली अलीबाबा के दुनिया भर में लगभग 300 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर हैं। तीसरी बड़ी कंपनी एयरबीएनबी। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकोमोडेशन प्रोवाइडर है, लेकिन दुनिया में इनकी खुद की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। आज लगभग 2 लाख लोग एयरबीएनबी से जुड़ चुके हैं और हर दिन कहीं ना कहीं प्राइवेट रूम लेकर के रह रहे हैं। ये अकेली ऐसी कंपनी है जो कि C2C मॉडल पर काम करती है और ये पहली बार हुआ कि किसी कंपनी ने डायरेक्ट कस्टमर को कस्टमर से मिला दिया, जिसमें पर्सन जिसने रूम किराए पर लिया है वो किसी दूसरे पर्सन को किराए पर दे रहा है। कंपनी जो आज लगभग 30 बिलियन का काम कर चुकी है, $30 बिलियन का काम कर चुकी है, वैल्यू क्रिएट कर चुकी है। चौथी कंपनी कौन सी है? फेसबुक। आज दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क फेसबुक बन चुका है। आज लगभग
1.5 बिलियन लोग फेसबुक का यूज कर रहे हैं। पूरी दुनिया का 85% रेवेन्यू सिर्फ फेसबुक से आ रहा है। आज फेसबुक किसी टाइप का कंटेंट नहीं लिख रहा है, बल्कि दुनिया भर से जो लोग फेसबुक चला रहे हैं वही कंटेंट लिख रहे हैं। फेसबुक का मॉडल बहुत ही आसान है। फेसबुक ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में काफी हेल्प की है, या यूं कहूं कि जोड़ दिया है। एक कंपनी है उबर। उबर आज दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इनकी खुद की टैक्सी कोई भी नहीं है। आज 50,000 ड्राइवर हर महीने उबर ज्वाइन कर रहे हैं और लगभग 1 मिलियन लोग कहीं ना कहीं उबर टैक्सी का फायदा उठा रहे हैं। उबर ने इतनी एम्प्लॉयमेंट जारी कर दी है कि लोगों का जीना आसान हो गया है। कम टाइम एंड कम कीमत में उबर आपको ड्राइवर के साथ एक टैक्सी किराए पर अवेलेबल करा करके देती है। इस कंपनी की शुरुआती जो है वो यूएस में हुई थी और आज इसकी जो वैल्यू है करीब 55 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। उबर से न सिर्फ ड्राइवर को फायदा होता है, बल्कि कंपनी से लेकर के ट्रैवलर तक को भी फायदा होता है। 6वीं कंपनी व्हाट्सएप। व्हाट्सएप दुनिया के सबसे बड़ी मैसेजिंग सर्विसेज है, लेकिन इसका खुद का कोई भी सर्वर नहीं है। ये ऐप आपके मोबाइल को ही सर्वर बना लेता है। व्हाट्सएप की शुरुआत 2010 में हुई थी और आज दुनिया में 1.5 मिलियन यूजर हैं जो व्हाट्सएप चलाते हैं। व्हाट्सएप लगभग सभी स्मार्टफोन में यूज किया जा सकता है, चाहे वो नोकिया हो, सैमसंग हो, एप्पल हो, ब्लैकबेरी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में व्हाट्सएप चलाया जा रहा है। दरअसल बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके पास जो कुछ भी है उसकी वैल्यू क्रिएट करना एंड उसे ब्रांड बना करके लोगों तक पहुंचाने पर ही बिजनेस स्केल अप हो पाता है। दोस्तों, अगर आप किसी पर्सन के बारे में नहीं जानते हैं, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, तो आप उसके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा कि आप दूसरे आम पर्सन के साथ करते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन के बारे में जानते हो तो आपका व्यवहार उसके साथ काफी अलग तरीके से होगा। उसी तरह से अगर आपके प्रोडक्ट में कोई बात है तो उसे पहचानिए एंड उसकी खासियत लोगों तक पहुंचाने में जोर लगा दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर फोकस कीजिए जिसे आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। सभी काम आपको करने की जरूरत नहीं है। मारुति सुजुकी हो या फिर होंडा हो, ये सभी कंपनियां गाड़ियां तो बनाती हैं, लेकिन इनके टायर या फिर ट्यूब नहीं बनाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। किसी भी टाइप के सवाल या सुझाव के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके हर कमेंट को रिप्लाई देने की। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, मुस्कुराते रहो और मुस्कुराहट देते रहो। थैंक यू।